ओके हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया। मैं एकदम बहुत बढ़िया। तो देख सकते हैं आज है चौथे नवरात्रे के। दर्शन कर लो आप सभी। और कुसमंडा माता की देख सकते हैं मेरे जौ भी उगे हैं और अखंड ज्योति भी देख सकते हैं माता की प्रकट। और मेरे भगवान कान्हा जी भी देख सकते हैं। तो आज है चौथी नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज की पूजा देख सकते हैं मैंने कर लिया सुबह सुबह। एवरीवन देख सकते हैं मैं आज चौथा नवरात्रा में तैयार होगी, पूजा पाठ कर लिया और जाना है मुझे शॉप। तो आज है चौथे नवरात्रि माँ कुसमंडा की। ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी आशीर्वाद आप सब पर बनाए रहे। तो हैप्पी नवरात्रि माँ कुसमंडा माता की जय। तो माँ कुसमंडा माता की थोड़ा सा मुझे व्रत कथा आप लोगों को सुनाना है। मुझे थोड़ा सा याद है, ज़्यादा नहीं आते। जो माँ कुसमंडा माता है वो पूरा ब्रह्मांड आदि शक्ति कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है पुराण में लिखा हुआ है, उन्होंने जो है सृष्टि की रचना की, पूरा ब्रह्मांड की रचना की माँ कुसमंडा ने। और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब सिर झुकाते उन पे। पूरा ब्रह्मांड की रचना माँ कुसमंडा ने किए हुए। और कुसमंडा क्यों नाम हुआ तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा व्रत कथा आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। तो एक गांव में एक राजा था, चंद्रशेखर नाम के। और उन्होंने जो है अपना पूजा पाठ बहुत हवन कुंड बहुत कुछ करता था। करने के बाद उनका जो राज्य में बहुत सारी उन्नति होने लगे। उसके बाद उन्होंने सारे जो राज्य अपने बल से जीत लिया और उनको जो है सब एक नाम में पहचानते थे, सब डरते थे, बहुत बलशाली पैसे वाला सोच के। तो ऐसा हुआ, उनके जो 7 बेटियां हुई और एक पुत्र हुए। बहुत ही अहंकार था उनको। और उनको जो है सारे जितने भी प्रजाएं सेनापति सारे उनको बहुत सलाम करते हैं। उनको सबको पूछते हैं कि आप किसके भाग से खाते हैं। उन्होंने 6-7 बेटी जो है बेटी को एक दिन पूछा कि आप किसके भाग से खाते हैं। 6 बेटी ने जो है जवाब दिए, पापा आपके भाग से खाती हूँ। और आपके भाग से क्यों? सारे प्रजा भी आपके भाग से खाते हैं, क्योंकि सबको पता था कि जो राजा है वो बहुत शक्तिशाली है। तो उन्हीं के जो है जयगान गुणगान सब गाते हैं। और फिर उन्होंने जो छोटी बेटी आखिरी में छोटे बेटी के राजा जो है पूछने लगे कि बेटी आप किसके भाग से खाते हैं। तो छोटी बेटी ने बोला, पापा मैं अपने नसीब अपने भाग से खाती हूँ। और बड़े दीदी ने जो कहा उसकी बातों में मैं सहमत नहीं हूँ। और मैं क्यों? सारे दुनिया सारे प्रजाएं सारे सेनापति सब अपने अपने नसीब भाग से खाते हैं, ना कि आपके। तो ये बात सुन के जो है राजा बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गई कि सब उनके गुणगान गाते हैं, मेरी छोटी बेटी क्यों ये बोल रहे। तो उन्होंने जो है 6 पुत्रियों का बहुत ही राजकुमार से धूमधाम से शादी करा दिया। और जो छोटे बेटी का उन्होंने एक कुष्ठ रोग की कोड़ा जो लकड़ी बेच के लकड़ी काट के खाते थे, तो उनको शादी करा दिया और उनमें कुष्ठ रोग है। तो अब ये कहते हुए छोटी बेटी ने अपने पति को गोदी में उठाया एक टोकरी में और जंगल वन में चले गई। और जाते हुए राजा को ये बोलते गए कि आपके मैं कुछ नहीं लूँगी और आपके भाग से मैं नहीं खाती हूँ। जाते में मैं यही बात आपको बोलूँगी कि अपना अपना नसीब में खाते हैं, बोल के जो है उनकी छोटी बेटी एक जंगल में चले गई। जंगल में जाके वो एक कुठिया झोपड़ी बनाया। झोपड़ी बना के जो उनके पति कुष्ठ रोग से है तो लकड़ी काटने भी नहीं जा सकते, तो खुद वन में लकड़ी काटने जाते हैं और बेचते हैं। तो ऐसे करके उनके दिन चलता है। अब एक दिन हुआ क्या, उन्होंने लकड़ी बेचने गए तो देखा वन में एक मंदिर है। मंदिर में बहुत सारे औरतें जो है पूजा कर रही। तो उन्होंने देख के किया कि बहन तुम किस चीज़ की पूजा करें, आज कौन सा दिन है, क्या है। तो उन्होंने जो बोला, नवरात्र में आज चौथा दिन है, कुसमंडा की पूजा करते हैं हम। और कुसमंडा की पूजा करने के बाद जो है सारे बीमारी दूर हो जाते हैं। जिनके कोई बहुत बड़ा बीमारी है, जिनको ठीक नहीं हो रही, तो वो सब जो है आप पूजा करने से ठीक हो जाए। तो ये सुन के जो है
राजा की छोटी बेटी उस दिन लकड़ी बेचने के बहुत ही ज़्यादा सेल हुए उनके, तो उस पैसे से जो है माता की श्रृंगार, एक माता की छवि पड़ा लेके आए, आपने झोपड़ी में लटकाया और उसको पूजा करने लगे। पूजा करने में जो है सपने में आया माता रानी कि आपके नवरात्र खत्म होते ही आपके पति के जो है बीमारी में ठीक हो जाएगा। तो ऐसे उन्होंने पूजा करने लगे, तो सच में उनके पति के जो है बीमारी ठीक होने लगी। ठीक होने के बाद जो है उनके पति आप लकड़ी काटने खुद जाते हैं, खुद बेचते हैं, और जो उनके मिसेस जो बीबी वो माता रानी के मंदिर बनाया, उन्होंने बहुत बड़ा सा एक मंदिर बनाया, वो उनकी पूजा करते, भोग बनाते, ऐसे करके दोनों ने पूजा भक्ति करते हैं, दोनों खुशी से बहुत अच्छे से रह रहे, और एक बहुत बड़ा सा झोपड़ी सुंदर वन में उन्होंने बनाया। ऐसा हुआ कि ऐसा करके कुछ दिन बहुत अच्छे चलने लगे। तो जो उनके पापा राजा चंद्रसर, उन्होंने जो है वन में घूमने गए। तो घूमते 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 जो है बहुत दूर चले गए, उनके सेनापति वगैरह सब छूट गई, सब बाहर चले गए। और फिर उन्होंने बहुत प्यास, बहुत ही ज़्यादा लाचार होके वो पूरा वन में एक गिलास पानी के लिए वो तरस रहे थे कि कुछ सरोवर कुआं मिल जाए, मैंने थोड़ा सा पानी पी के प्यास बुझाऊंगी। ऐसा करते करते वो रास्ते वगैरह सब भूल गई। उसके बाद एक उन्होंने नदी देखा, झील जैसा, कि सोचा मैं चलो एक मिल गई, उससे मैं पानी पीऊंगी। तो पानी जैसे ही वो पीने गए, तालाब में पैर फिसल के एक मगरमच्छ ने उनको काट लिया। तो काटने के बाद जो है बहुत ही खून बहने लगे। तो वो जो लक्कर हरा जो उनके दामाद था, उन्होंने चीख सुने कि कोई मुसाफिर आए हैं, किनके चीख आवाज़ आई। तो उसके बाद जो है उनको बचाया, लकड़ी से कुड़ाली था, कुड़ाली से उनको काट दिया, मगरमच्छ को हत्या कर दिया। उसके बाद वो राजा को बचाया, और उनके जो पैर से खून निकल रहे थे, अपने पगड़ी के कपड़े खोल के उनमें खून साफ किए और राजा को जो है बचाया। उसके बाद राजा ने बोला तुमने मेरे प्राण बचाया, तो तुमको जो मैं अपना राज्य का आधा राज्य आपको नाम करूंगी। ऐसा सुन के राजा खुश हो गई, बोला ठीक है, मैं अपने पत्नी को लेके जो है आपके महल आऊंगी। इसके बाद उन्होंने जो है उनको कुटिया पे ले गई, बोला चलो कि मेरे झोपड़ी में आप आओ, पानी पी के जाना। तो ऐसा करते, क्योंकि राजा जो है उनको पता नहीं था कि ये उनके दामाद है, क्योंकि उन्होंने जिससे शादी कराया था वो कुष्ठ रोग से पीड़ित था, और वो राजा तब उनको पहचान नहीं पाए। तो अब जैसे ही कुटिया में ले गई, तो राजा एकदम अपने पुत्री को देख के जो है बहुत पहचान गई, और दोनों ने बहुत जो है रोने लगे। ये सुन के आंसू आ जाएगा फ्रेंड्स। तो रोने लगे। तो तभी राजा ने, पुत्री ने बोला कि मैं बिल्कुल सही थी कि अपने भाग से खाता है कोई, अपने नसीब से नहीं। तो उन्होंने ऐसा करके जो है अपने महल ले गई राजा ने। तो राजा ने जो है अपना दामाद को खुशी खुशी ले गए अपने महल के, जो उन्होंने वादा किया था कि अपने राज्यों का आधा हिस्सा जो है उनको दे देंगे। ऐसा करके जो है आधा हिस्सा उनके दे दिए, और वो उनकी बेटी महारानी बन के वहाँ रहने लगे। तो अब राजा जो है बहुत ही शर्मिंदा फील करते हैं, बहुत ही क्षमा मांगते हैं। तो उनके बेटी जो बोल रहे मुझे क्षमा कर दो, तो ऐसा बोल के शर्मिंदा ना करे, क्योंकि मैं सत्य बोला, आपको सत्य सुनना नहीं है, क्योंकि कोई अपने सब अपने भाग से खाते, अपने नसीब से खाते, कोई किसी का नहीं खाते। जो ये सुन के जो राजा बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होने लगे, और तभी से जो है वो पूजा करने लगे। और आप सबको मैं यही कहना चाहती हूँ, जिनका भी बहुत बीमारी है, माता रानी की व्रत करे, कुसमंडा की पूजा करे, अपना बीमार दूर हो जाएंगे। ऐसा करके जो है चौथा माता कुसमंडा की पूजा की जाती है, और तब से जो है नवरात्र बहुत धूमधाम से सब मनाए जाते हैं। इसलिए बोलते हैं अहंकार अच्छा बात नहीं है, सब खुशी से रहे, किसी को कोई छोटा मत सोचे। तो हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मेरी व्रत कथा कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे ज़्यादातर नहीं आते, थोड़ा बहुत आते, आप लोगों के साथ शेयर किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पूजा में। बाय बाय।